छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान इंडियन हीरो थे। उनकी कहानी सुनकर हमें बहुत गर्व होता है। उनका जन्म शिवनेरी के हिल फोर्ट में हुआ था। यह फोर्ट पुणे में झुन्नर के पास लोकेटेड है। उनका बर्थ ईयर था 1630। उनके फादर थे शहाजी राजे भोसले। उनकी मदर थी नोबल जीजाबाई। वो लोगों के लिए एक डिफिकल्ट टाइम था। वे बेसब्री से एक ट्रू लीडर का इंतजार कर रहे थे। उनकी मदर जीजाबाई एक बहुत स्ट्रांग वुमन थी। उनका यंग शिवाजी पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। वह बहुत रिलीजियस और नेक थीं। उन्होंने शिवाजी को डार्मा और जस्टिस के बारे में सिखाया। उन्होंने उन्हें ग्रेट हीरोज की इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाई। रामायण और महाभारत की स्टोरीज उनके माइंड में बस गईं। इन कहानियों ने उनके नोबल कैरेक्टर को शेप करने में मदद की। जीजाबाई ने उनके मन में अपनी लैंड के लिए लव जगाया। बचपन में भी शिवाजी काफी डिफरेंट थे। वह कॉमन बच्चों वाले गेम्स नहीं खेलते थे। वह बैटल्स और फोर्ट्स के गेम्स खेलते थे। वह और उनके फ्रेंड्स मिट्टी के छोटे मड फोर्ट्स बनाते थे। फिर वे उन्हें कैप्चर करने के सीन्स इनैक्ट करते थे। इससे उनका फ्यूचर पाथ बहुत क्लियरली दिखा। उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स उनके पहले लॉयल सोल्जर्स बने। उन्होंने उनसे अर्ली ऑन ही करेज और लॉयल्टी सीखी। शिवाजी को अच्छी और प्रैक्टिकल एजुकेशन मिली। उन्होंने रीड और राइट करना सीखा। उन्हें आर्ट्स ऑफ वॉरफेयर में भी ट्रेन किया गया। वह हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्ट बन गए। उन्होंने स्किलफुली स्वॉर्ड्स और दूसरे वेपन्स इस्तेमाल करना सीखा। उनके टीचर्स ने उनका इमेंस पोटेंशियल जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया। वे जानते थे कि वह ग्रेट अचीवमेंट्स के लिए डेस्टिन्ड है। उनकी अर्ली लाइफ ने उन्हें फ्यूचर चैलेंजेस के लिए वेल प्रिपेयर किया। बचपन के गेम्स जल्द ही रियलिटी बन गए। शिवाजी बड़े होकर एक ब्रेव यंग मैन बने। उन्होंने रियल फोर्ट्स कैप्चर करके अपना मिशन शुरू किया। तोरना का फोर्ट उनकी पहली मेजर विक्ट्रीज में से एक था। यह उनके लिए वाकई एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। इससे उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और करेज साफ दिखा। उस टाइम वह बस एक टीनेजर थे। इस विक्ट्री ने उनके और उनके कंपेनियंस के स्पिरिट्स को बहुत बूस्ट किया। शिवाजी के दिल में स्वराज्य का एक पावरफुल ड्रीम था। स्वराज्य का मतलब था अपने लोगों का सेल्फ रूल। वह अपनी लैंड को फॉरेन पावर से फ्री कराना चाहते थे। यह एक बहुत ही बोल्ड और इंस्पायरिंग विजन था। उन्होंने इस ड्रीम के लिए दिन रात टायरलेसली काम किया। उन्होंने अपने आसपास कई ब्रेव सोल्जर्स जमा किए। इन सोल्जर्स को मावलास कहा जाता था। वे शिवाजी और उनके कॉज के प्रति एक्सट्रीमली लॉयल थे। स्वराज्य एस्टैब्लिश करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं था। शिवाजी को कई पावरफुल एनिमीज का सामना करना पड़ा। उन्होंने आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ ब्रेवली लड़ाई लड़ी। उन्होंने माइटी मुगल एम्पायर को भी चैलेंज किया। उन्होंने अपनी बैटल्स में क्लेवरली गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स इस्तेमाल की। ये टैक्टिक्स बड़ी आर्मीज के खिलाफ बहुत इफेक्टिव साबित हुई। वह अक्सर अपनी स्ट्रैटेजी से अपने एनिमीज को आउटस्मार्ट कर देते थे। उनका करेज सच में अनमैच्ड था। शिवाजी की स्ट्रैटेजी में फोर्ट्स का बहुत क्रूशियल रोल था। वह उनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को गहराई से समझते थे। उन्होंने कई एग्जिस्टिंग फोर्ट्स सक्सेसफुली कैप्चर किए। उन्होंने कई न्यू फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया। ये फोर्ट्स उनके होम्स और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जैसे थे। वे उनके सोल्जर्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी देते थे। वे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स भी थे। ग्रैंड रायगढ़ फोर्ट आखिरकार उनकी कैपिटल सिटी बन गया। शिवाजी महाराज सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं बल्कि एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बहुत एफिशिएंट था। उन्होंने 8 मिनिस्टर्स की एक काउंसिल बनाई। इस काउंसिल को फेमसली अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता था। काउंसिल में हर मिनिस्टर की स्पेसिफिक ड्यूटीज थीं। इस सिस्टम से स्मूथ गवर्नेंस इंश्योर करने में मदद मिली। उन्होंने हमेशा अपने पीपल के वेलफेयर पर फोकस किया। उनकी पॉलिसीज सभी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई थीं। शिवाजी ने एक बहुत स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड आर्मी बनाई। उनके पास एक वेल ट्रेन्ड और एजाइल इन्फेंट्री थी। उनके पास एक पावरफुल और स्विफ्ट कैवलरी भी थी। वह नेवी बनाने वाले पहले इंडियन रूलर्स में से एक थे। उनकी नेवी ने लंबी कोस्टलाइन को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया। उनके सोल्जर्स अपने डिसिप्लिन और लॉयल्टी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इंश्योर किया कि उन्हें वेल पेड किया जाए और ऑन टाइम। वह सोल्जर्स की फैमिलीज का ख्याल रखते थे। गैप 2S कॉमन पीपल का वेलफेयर शिवाजी के लिए सबसे जरूरी था। उनका रूल सच में पीपल के लिए था। वह एक दयालु और केयरिंग राजा थे। उन्होंने मेक श्योर किया कि फार्मर्स के साथ फेयरली ट्रीट किया जाए। उन्होंने ऑप्रेसिव जागीरदारी सिस्टम अबॉलिश किया। उन्होंने लैंड रेवेन्यू के लिए रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया।
इसका मतलब था कि लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड और फेयर था। उन्होंने अपने पीपल को हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया। शिवाजी महाराज सभी रिलीजन्स के साथ इक्वल रिस्पेक्ट से पेश आते थे। वह सभी के लिए रिलीजियस फ्रीडम में फर्मली बिलीव करते थे। उनकी आर्मी में कई ब्रेव मुस्लिम सोल्जर्स शामिल थे। उनके कुछ मोस्ट ट्रस्टेड ऑफिसर्स भी मुस्लिम्स थे। उन्होंने मुस्लिम संतों को बहुत रिस्पेक्ट दी। उन्होंने यह भी इंश्योर किया कि उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोटेक्टेड रहे। उन्होंने क्रिश्चियंस और अदर फेथ्स के पीपल के साथ भी फेयरली ट्रीट किया। उन्होंने कभी भी रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। गुरु समर्थ रामदास शिवाजी के स्पिरिचुअल गाइड थे। उनका शिवाजी पर बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। गुरु ने उन्हें डार्मा और उनकी ड्यूटी के बारे में सिखाया। उन्होंने शिवाजी को अपनी कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेटली इंस्पायर किया। उन्होंने उन्हें सेल्फलेसली अपने पीपल की सर्व करने के लिए भी इंकरेज किया। शिवाजी अक्सर इंपॉर्टेंट मैटर्स पर उनकी वाइज एडवाइस लेते थे। गुरु की टीचिंग्स ने शिवाजी के रिजॉल्व और स्पिरिट को स्ट्रेंथन किया। शिवाजी महाराज एक सच्चे हिंदू थे। उन्हें गॉडेस तुलजा भवानी में इमेंस फेथ था। वह उनकी फैमिली की रिवर्ड डीटी कुलदेवी थी। वह स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि वह उनके एंडेवर्स में उन्हें ब्लेस करती है। वह अक्सर उनके टेंपल जाकर उनके ब्लेसिंग्स लेते थे। वह इंपॉर्टेंट कैंपेन्स शुरू करने से पहले उनसे प्रे करते थे। इस डीप फेथ ने उन्हें ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ और करेज दिया। यह उनकी लाइफ में एक गाइडिंग लाइट थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का ईयर 1680 में देहांत हो गया। उन्होंने रायगढ़ फोर्ट पर अपनी आखिरी सांस ली। उनकी डेथ सभी के लिए एक ग्रेट लॉस थी। हाउएवर, उनकी रिमार्केबल लेगेसी स्ट्रांगली जिंदा रही। उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन रखी थी। इस फाउंडेशन ने मराठा एम्पायर को ग्रो करने में मदद की। उन्होंने अपने बाद इंडियंस की कई जनरेशंस को इंस्पायर किया। उन्होंने दिखाया कि करेज और डिटर्मिनेशन सभी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ट्रू नेशनल हीरो बने हुए हैं। उनकी लाइफ स्टोरी एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उन्होंने जस्टिस और सेल्फ रूल के लिए ब्रेवली लड़ाई लड़ी। वह एक ग्रेट विजन वाले लीडर थे। वह अपने पीपल और उनके कल्चर के प्रोटेक्टर थे। उनकी लाइफ हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाती है, करेज, लीडरशिप और अटूट पैट्रियटिज्म के लेसन्स। उनका नाम इंडियन हिस्ट्री में फॉरएवर के लिए एच हो गया है।